चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने शनिवार को एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार के उस बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एनसीपी सांसद और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किए जाने की कोई जानकारी नहीं है। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए सुनील तटकरे ने कहा कि अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए उप मुख्यमंत्री पद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लेंगे। तेलंगाना की राजनीति इन दिनों कथित फोन टैपिंग के मामले को लेकर उबाल पर है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव केसीआर को जांच एजेंसी एसआईटी की ओर से नोटिस जारी किया गया। इसके बाद अब देर रात को घर के गेट पर नोटिस चिपकाने को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने एक्स पर चस्पा का एक वीडियो पोस्ट करते हुए रेवंत रेड्डी को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिसमें हर किस्त 2,000 रुपए की होती है। अब किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी संकेतों के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त की तारीख को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पिछले साल नवंबर महीने में अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन खत्म हुआ था, लेकिन इसके कुछ महीने बाद एक बार फिर से अमेरिका में शटडाउन शुरू हो गया है। अब फिर से 31 जनवरी को अमेरिका एक और आंशिक बंदी शुरू हो गई, क्योंकि सांसद 30 जनवरी की समय सीमा तक फंडिंग बिल पारित करने में विफल हो गए। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि बजट आवंटन में यह रुकावट कितने समय तक चलेगी, लेकिन सीनेट में डेमोक्रेट, रिपब्लिकन और व्हाइट हाउस के बीच हाल के दिनों में बनी गति को देखते हुए इसके पिछली बार की तरह लंबे समय तक खींचने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में कारोबारियों और निर्यातकों को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक हालत पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, तब उसे अपने मित्र देशों से कर्ज मांगना पड़ा, जिससे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने चुपचाप कई देशों का दौरा किया और अरबों डॉलर के कर्ज की अपील की, ताकि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज मिल सके और विदेशी वित्तीय कमी को पूरा किया जा सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका के उच्च टैरिफ की वजह से हड़कंप मचा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर पड़ा है, जिस पर अमेरिका ने कुल 50% तक का आयात शुल्क लगाया है। बीते कुछ दिनों में भारत ने ब्रिटेन, यूरोपीय संघ समेत कई पक्षों से मुफ्त व्यापार समझौता एफटीए पर मुहर लगाकर भविष्य में अमेरिकी टैरिफ के प्रभावों को कम करने की कोशिश की है। हालांकि तत्कालिक स्तर पर भी कई कदम उठाए गए हैं। अब इन कदमों को धरातल पर उतारने और भारतीय अर्थव्यवस्था की आगे की चाल तय करने के लिए 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट बेहद अहम होने वाला है। वृद्ध कामकाजी वर्ग के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की गई है। अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत 2026 में लागू होने वाले नए सुधार के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। यह धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह बुजुर्गों की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस पेंशन के माध्यम से बुजुर्गों को अंतिम अवस्था में स्थिरता और मानसिक शांति मिलेगी, जिससे वे अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की खबरों के बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बारामती में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा
कि उन्हें शपथ ग्रहण के बारे में मीडिया रिपोर्ट से पता चला। बता दें कि दोनों नेताओं शरद पवार और अजित पवार 17 जनवरी को गोविंद बाग में एक बैठक की थी। दिवंगत एनसीपी प्रमुख अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार आज उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। ऐसे में शनिवार सुबह वह मुंबई पहुंच गई हैं। सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ के साथ सुबह सुबह दक्षिण मुंबई में अपने दिवंगत पति के आधिकारिक आवास देवगिरी पहुंची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को केंद्रीय बजट 2026 से 27 पेश होने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30 कॉलेज छात्रों से बातचीत करेंगी। सीतारमण 1 फरवरी को अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश करने जा रही हैं, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे सोने और चांदी के दामों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके सोने चांदी के भाव ने शादी विवाह और निवेश की प्लानिंग कर रहे लोगों को झटका दिया था, लेकिन अब खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के दाम में जहां 9,660 रुपए तक की कमी आई है, वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। 31 जनवरी के ताजा भाव मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजारों में लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी पुलिस लाइन में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को गंभीर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छापूर्ण व्यवहार के कारण तथा जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद सेवा से पृथक कर दिया गया है। कल देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए सेवा से पृथक किए गए प्रधान आरक्षक का नाम शिवराज भगत बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लंबे इंतजार के बाद संगठनात्मक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व के सख्त रुख के बाद प्रदेश कांग्रेस ने जिला कार्यकारिणियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार देर रात छिंदवाड़ा, महूगंज और सागर शहर की जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी गई, जिससे संगठन सृजन अभियान को रफ्तार मिली है। दरअसल करीब 5 महीने पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन कार्यकारिणी घोषित न होने से संगठन जमीनी स्तर पर ठप सा पड़ा था। इसी देरी को लेकर दिल्ली में हुई समीक्षा बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश इकाई को स्पष्ट संदेश दिया, 15 दिन के भीतर जिला कार्यकारिणी घोषित होनी चाहिए। 11 जनवरी 2026 को पटना में नीट छात्रा की मौत हुई थी। वह एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। इस केस की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन अब इसकी जांच सीबीआई करे, इसके लिए नीतीश सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है। इस सिफारिश के बीच शनिवार 21 जनवरी 2026 को सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पप्पू यादव ने कई सवाल उठाए हैं। बजट से पहले इस बात की खूब चर्चा होने लगी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपने पहनावे में कौन सी साड़ी शामिल करेंगी और उनका संदेश क्या होगा। एक ओर तो बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, वहीं मिडिल क्लास वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। ऐसे में वित्त मंत्री किस तरह ऊर्जावान होने का संदेश देती हैं, यह देखने वाली बात होगी। राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 माह के भीतर दूसरी बार 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार देर रात कोलकाता पहुंचे। देर रात यहां पहुंचने पर कोलकाता एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूजीसी के संसदीय नियमों को लेकर जारी विवाद के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार का किसी से सलाह मशविरा न करने का रवैया उसके हर फैसले में दिखाई देता है। सिब्बल ने चेतावनी दी कि समाज के किसी भी वर्ग को नजरअंदाज करना देश के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपनी पार्टी से नाराजगी व मतभेद की खबरों के बीच